नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो से इसके माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य गठन का घटनाक्रम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? तो आंसर है 1861 में। ठीक है, तो 1818 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य में आया। ठीक, 1818 में छत्तीसगढ़ प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य में आया। 1830 में छत्तीसगढ़ में जिलेदार शासन व्यवस्था लागू हुई मराठों द्वारा। 1830 में छत्तीसगढ़ में जिलेदार शासन व्यवस्था लागू हुई मराठों द्वारा। फिर 1861 में मध्य प्रांत छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा बना। 1861 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा बना और 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत मतलब कम्युनिस्ट प्रांत का एक संभाग बना। तो इस हिसाब से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? तो ये देखिए 1861 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी थी, कौन सी थी? तो नागपुर था। ठीक है, तो सन 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ जिसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया। साथ ही 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग या कमिश्नरी प्रांत बनाया जिसका मुख्यालय रायपुर था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो ये 1862 में बना। रायपुर कमिश्नरी कब बना? 1862 में। मध्य प्रांत में 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे जिनमें से एक संभाग छत्तीसगढ़ था। ठीक है, अब इसके संभाग के नाम और अधीन जिले देख लेते हैं। जैसे नागपुर संभाग, अब इसके जिले याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ छत्तीसगढ़ संभाग को देखते हैं। छत्तीसगढ़ संभाग के कौन कौन से जिले? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक, बाकी सबकी याद करने की ज़रूरत नहीं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में शामिल किया गया था? तो 1862 हम देख चुके हैं पहले भी। फिर किस वर्ष में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? तो 1862 रिपीट हो चुका है। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बना? 1905 में। ठीक है, सन 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक सीमा क्षेत्र परिवर्तन हुआ जिसमें संबलपुर के अधीन 5 रियासतें हैं, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी को संबलपुर के साथ छत्तीसगढ़ से पृथक कर बंगाल प्रांत के उड़िया भाषी क्षेत्र में शामिल किया गया। और बंगाल प्रांत के, देखिए इस चीज़ को याद कीजिए ना, मैं पहले भी ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ अपने हरिराम पटेल के सामान्य अध्ययन के सीरीज़ में। कोरिया, चांगबकार, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर रियासतों को मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग में मिला दिया गया। इस तरह स्वतः 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा बना। ये पाँच संभाग को कैसे जोड़ेंगे? सॉरी, 5 ये जो भी क्षेत्र हैं उसको कैसे याद रखोगे? तो देखिए, इसको याद रखना जैसे एक पिता अपने पुत्र को मारता है ना, तो किस प्रकार से सजा देता है? तो बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा, उठा के कचार दूँ, मतलब उठा के पटक दूंगा। इसको उठा के कचार देना बोलता है। मतलब एक पिता अपने पुत्र को सजा दे रहा है। क्या दे रहा है? सजा। क्या सजा दे रहा है? उठा के कचार दूंगा ना, कचार दूंगा। तो सजा दे रहा है तो स से है, स से आपका सरगुजा, ज से है जसपुर, उठा के मतलब उ से उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। कचार का से है कोरिया, च से है चांगबकार। ठीक है, तो कोरिया, चांगबकार, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर, तो ये याद रह जाएगा आपको। फिर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा जिसके कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी, तो किसके द्वारा? तो रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। 1924, ये डेट याद रखिएगा। 1924 में छत्तीसगढ़ के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1924 में राज्य गठन संबंधी मांग रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के बैठक में रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था? तो ये है मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में, कब? जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो छत्तीसगढ़ महासभा। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको अभी याद करा देता हूँ। पहला छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में इसके नेतृत्व करता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसको याद से याद रखते हैं। देखिए, लोग पहले किसी को प्यार से ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं, उसके बाद उसका शोषण करना चालू कर देते हैं। इस तरीके से याद करिए, प्यार हुआ मतलब शोषण हुआ उसका। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच जो कि 1946 में गठित हुआ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। ठीक है, ये 1946 कैसे याद रखोगे? तो 1947, देश आज़ाद होने से जस्ट 1 साल पहले है।
ठीक। तो प्यार किए शोषण किए, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच किसने नेतृत्व करते थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। फिर छत्तीसगढ़ महासभा, तो देखिए खूबचंद बघेल। महासभा को याद रखिए महाभारत, और खूबचंद मतलब महाभारत में खूब लड़ाई लड़ी गई ना, तो महाभारत से महासभा और खूब लड़ाई मतलब खूबचंद बघेल। तो छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में बना, किसने किसके द्वारा? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा। फिर भातृत्व संघ मतलब खूब भाईचारा भी देखने को मिल जाता था, तो खूब भाईचारा तो खूबचंद बघेल, और भाईचारा से भातृत्व संघ। तो 1967 में, कब? 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की। फिर आता है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, इसके निर्माण करता है शंकर गुहा नियोगी। अब इसको कैसे याद करोगे? तो देखिए, हम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। तो हम मुक्ति पाने के लिए किसके पास गए? शंकर भगवान के पास गए। तो मुक्ति कौन दिलाएगा? शंकर भगवान। तो मुक्ति से मुक्ति मोर्चा और शंकर से शंकर गुहा नियोगी। ठीक। अब छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983, इसके नेतृत्व करता भी शंकर गुहा नियोगी है। कैसे याद करोगे? तो देखिए, शंकर भगवान को जब गुस्सा आता फिर संग्राम मचा देते ना, तो संग्राम मतलब जहाँ तक मेरे को समझ है, ये संग्राम मतलब कुछ युद्ध जैसा, लड़ाई ऐसा जस्ट मिलता जुलता इसका वर्ड है, अगर मैं जहाँ तक मेरी समझ है। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी, तो संग्राम मचा देते हैं अगर शंकर भगवान को गुस्सा आता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और प से पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, प से पवन दीवान, प से पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, प से पवन दीवान, तो 1983 में इसका गठन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया? 1956, अभी पढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु कौन सा संगठन स्थापित किया? अभी हमने देखा छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, वही भ्रातृत्व का ही इंग्लिश नाम है, ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई किसके द्वारा? खूबचंद बघेल द्वारा 1967 में। और 1956 में क्या बना था? 1956 में, तो 1956 में महासभा बना था। ठीक। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया था शंकर गुहा नियोगी द्वारा। क्लियर? शंकर गुहा नियोगी ने। अभी देखे ट्रिक, मुक्ति चाहिए तो शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठित किया गया था 1976 में, डेट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठन 1976 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया था किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी द्वारा। संग्राम मंच, शंकर भगवान को गुस्सा था, संग्राम मचा देते हैं। फिर छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया था? 1983 में। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया था? 1983 में। 1976 में मुक्ति मोर्चा था, 1983 में संग्राम मंच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो लोकसभा में कब पारित हुआ? 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई 2000 को। अब इसका डेट याद रखिए, देखिए 25 जुलाई, 31 जुलाई, फिर 3 अगस्त, 9 अगस्त और 25 अगस्त। 25 जुलाई को लोकसभा में पेश, 31 जुलाई को लोकसभा में पास, 3 अगस्त को राज्यसभा में पेश, 9 अगस्त को राज्यसभा से पास, और 25 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। तो इस सबसे पृथक छत्तीसगढ़ देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो 25 जुलाई 2000 को क्या हुआ? 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 भारतीय संसद के लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत हुआ, जो 6 दिवस बाद 31 जुलाई 2000 को इस सदन से पारित हो गया। तत्पश्चात 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ, जो 6 दिवस बाद 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो गया। अंततः 28 अगस्त 2000 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, यहाँ पे 28 अगस्त दिया हुआ है, मैंने 25 अगस्त पढ़ा था, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। 28 अगस्त 2000 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा हस्ताक्षर किया गया, और अंततः यह विधेयक मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के रूप में 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो भारत संघ के 26वां क्रम का राज्य है। ये 28 अगस्त को मेरे को एक बार कंफर्म करके बताइएगा, है ना, किसी और बुक से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने 25 अगस्त पढ़ा हुआ है, बाकी देखते हैं। लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया? 19वां क्वेश्चन, तो आंसर 31 जुलाई पढ़ चुके हैं। राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो ये भी देख चुके हैं हम, 3 अगस्त। फिर राज्यसभा से पेश 9 अगस्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधेयक 21वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया 9 अगस्त से, देख चुके हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 28 अगस्त 2000 दिया हुआ है, इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगा। फिलहाल इसी बुक के हिसाब से जाएंगे तो 28 अगस्त पढ़ेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ का राज्य गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 2000, बहुत ही आसान सवाल है ना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 साल पश्चात मध्य प्रदेश के 30.47% क्षेत्रफल के साथ नया राज्य बना। 44 साल बाद कैसे? तो मध्य प्रदेश का खुद गठन 1956 में हुआ था, तो 1956 से 2000 गिनोगे तो 44 साल होता है। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कब स्थित हुआ? 1 नवंबर 2025। क्वेश्चन, 2000 में कौन से 3 राज्य बने? तो छ ऊजा करके याद रखिएगा, छ ऊजा। उसके बाद टी, तेलंगाना, ठीक है, CUJT करके याद करिएगा। छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड, जी से झारखंड और टी से तेलंगाना। तेलंगाना बना 2 जून 2014, ठीक। तो 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। कब, कौन कौन से डेट में? तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, सब 2000 में ही बने। क्लियर। तो छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा रास्ता? 26वां। देखिए यहाँ भी 26वां, 27वां, 28वां, तो ऐसे ही 26वां राज्य छत्तीसगढ़ था। फिर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर हुआ? तो ये हुआ मध्य प्रदेश को काटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो यहाँ हमने पढ़ लिया था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो ये है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण। फिर छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। कौन सा कथन छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया, ये गलत है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। देखिए ये जो आर्टिकल 2 और 3 है, आर्टिकल 2 एंड 3, इस संबंध में ना, जो संविधान का आर्टिकल 2 और 3 है, इस संबंध में राज्यों की विधानसभाओं को कोई पावर नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसद को पावर है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सारे सही हैं, देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं वर्ष सुमेलित नहीं है, कौन सा बताइए? तो छत्तीसगढ़ महासभा 1956 सही है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983 सही है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1976 नहीं है, 1967 है। क्लियर, 1967। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1983। फिर पृथक छत्तीसगढ़ हेतु समिति एवं गठनकर्ता सुमेलित कौन सा नहीं देखते हैं? छत्तीसगढ़ महासभा डॉक्टर खूबचंद बघेल, खूब महाभारत लड़े तो महासभा महाभारत। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहन योगी, शंकर भगवान संग्राम मचा देते हैं। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल, प्यार होता है, शोषण होता है। छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी तो पवन दीवान, ये पवन कल्याण नहीं है, पवन दीवान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया? तो अनुच्छेद 3 है ना। देखिए संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में क्या है बता देता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्य और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन का प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। देखिए भारतीय संविधान का पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 मतलब भाग 1, ये भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 1 डेफिनेशन बताया कि इंडिया क्या है, तो इंडिया राज्यों का संघ हो, भारत दैट इज़ इंडिया शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और उसके क्षेत्र में क्या क्या आएगा वो सब दिया हुआ है। फिर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को कैसे याद करेंगे? आर्टिकल 2 में दिया हुआ है, देखिए अल्फ़ाबेट में ई और आई, ई पहले आता है कि आई पहले आता है? तो स्वाभाविक सी बात है ABCD ई पहले आएगा, तो आर्टिकल 2 में है ई और आर्टिकल 3 में है आई। आर्टिकल 2 में ई है मतलब एक्सटर्नल, जब कोई बाहर से, मतलब भारत में कोई बाहर से राज्य क्षेत्र जोड़े जाएंगे तो वो उसके उस संबंधी प्रावधान आर्टिकल 2 में है, ठीक है। ई फॉर एक्सटर्नल करके याद करिएगा, और आई फॉर इंटरनल, जब वर्तमान राज्यों में उसकी स्थापना, मतलब भारत के अंदर के राज्यों के साथ छेड़छाड़ करके कोई नया राज्य बनाया गया, नाम में परिवर्तन किए गए, इस तरीके के कार्य किए गए, तो उस संबंधी प्रावधान किस में दिए हैं? उस संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 3 में दिए गए। तो इसी अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्य और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन का प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन बताइए। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले थे, हाँ सही है, ठीक है। फिर 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया, हाँ सही बात है। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया, नहीं गलत बात है, दुर्ग रायपुर जिले से इस वर्ष को नहीं बनाया गया था, ठीक है। दुर्ग 1906 में बना था। 1861 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब उस समय छत्तीसगढ़ वाले भाग पर 3 जिले क्रमशः रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर का गठन किया गया, किंतु 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। वर्ष 1906 में रायपुर के पश्चिमी भाग को पृथक कर एक नया जिला दुर्ग बनाया गया, कब? 1906 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का कौन से व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्लियर, पंडित सुंदरलाल शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1998। ठीक है, 1998। मध्य प्रदेश राज्य गठन के कितने वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ? 44 वर्ष पश्चात। ये पहले मैं बता चुका हूँ, 1956 से 2044 वर्ष होता है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य गठन का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ को भी अविभाजित मध्य प्रदेश में रखा गया और 44 साल बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में पृथक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग के 30.47% को पृथक कर एक नवीन राज्य बना। फिर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, वर्तमान में 28 जिले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश पुनर्गठन नियम 2000 के तहत अस्तित्व में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया? तो दक्षिण पूर्व भाग को काट कर किया गया। ठीक है, तो ये एक रफ एमपी का मैप था। ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ था, तो इसका दक्षिण पूर्वी हिस्से को काट कर, मतलब ये एमपी का ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा था, इसको काट कर अलग किया गया और छत्तीसगढ़ बनाया गया। फिर छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन लाया गया? तो कोई सा भी संविधान संशोधन नहीं। देखिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 एंड 3, ये जो मैं 2 आर्टिकल बताया था, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के हो जाता है, तो इसलिए कोई संशोधन नहीं लगा। 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी? तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने। 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की? ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को द्विभाजित कब किया गया था? तो ये किया गया है 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे सीरीज़ पूरा कवर होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।